तो मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे हो गए और इन 12 सालों में दुनिया में भारत की नई पहचान बनी है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन की यह खास रिपोर्ट देखिए। 26 मई 2024 भारत के इतिहास की वो तारीख है जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रखी। ये वो तारीख है जिसके बाद भारत न केवल अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हुआ बल्कि अब ऐसी रफ्तार से दौड़ रहा है जिसे देखकर पूरा विश्व हैरान है। दुनिया भर में मुश्किल हालात हैं, लेकिन एक दौर में फ्रेजाइल 5 में रहने वाली हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था यह बताने के लिए काफी है कि भारत का पॉलिसी पैरालिसिस वाला दौर काफी पीछे छूट चुका है। मोदी सरकार के 12 साल मुश्किल फैसलों, संकल्पों की पूर्ति की एक बड़ी कहानी, बड़ी इबारत। आपको कुछ सामान्य सी बातें लगेंगी, लेकिन यह बहुत बड़ी है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और कहा मैं दामोदर दास मोदी, जब यह शपथ ली उसके बाद भारत का एक रीसेट बटन प्रेस होता है। और जब यह रीसेट बटन प्रेस होता है तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, और जिसकी तपिश आज भी कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। वो तपिश क्या है वो आपको सुनने को मिलेगा आगे आगे, जैसे मैं इस कहानी में आगे बढ़ूंगा। तब देश में वेलफेयर और गवर्नेंस गैप सबसे बड़ी चुनौती थी, चैलेंज में से एक थी। करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, गांवों में गैस कनेक्शन लग्जरी जैसा प्रतीत होता था, स्वास्थ्य सुविधाएं लिमिटेड थी और सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिलता था इसका सटीक वर्णन स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा था कि जब सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन कामों को इंपॉर्टेंस दी, तरजीह दी जिनका संबंध मुख्यतः समाज के गरीब पिछड़े वर्ग से था। जनधन योजना से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। इसकी वजह से पैसा सीधे लाभार्थी तक यानी बेनिफिशियरी के खाते तक पहुंचता है। बड़ी सामान्य सी बात लगे कि आज आपको, लेकिन 12 साल पहले नहीं थी जी। बहुत मुश्किल थी। एक गरीब आदमी से आप पूछ के देखिए, लेकिन लुटियंस दिल्ली में बैठ के, साउथ बॉम्बे, साउथ बेंगलोर में बैठ के, या फिर लखनऊ के किसी आलीशान होटल में बैठकर, या फिर एक बड़े घर में बैठ के इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन गांव देहात में ये लोग समझते हैं, शहर का गरीब आदमी भी समझता है। वो भी पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया है वहां पर। उज्ज्वला योजना ने गरीबों के घरों को धुआं मुक्त कर दिया है। गरीबों को भी लग्जरी का एहसास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन ने सफाई जैसे नॉन इशू को अचानक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म्स की शुरुआत की। आयुष्मान भारत से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त हेल्थ फैसिलिटी दी। जीएसटी लागू कर पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था बनाई। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में तो मोदी सरकार ने और प्रचंड रुख अख्तियार कर लिया। दूसरे कार्यकाल की ताबड़तोड़ शुरुआत देखकर पूरा देश हैरान था। देश सोच रहा था कि अगर सरकारें इस स्पीड से काम कर सकती हैं तो इसके पहले की सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती थी। मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को सही मायने में भारत में शामिल कर दिखाया। विपक्ष ने तो छोड़िए, अधिकतर बीजेपी वालों ने भी शायद इसकी कल्पना नहीं की होगी। इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रख दी, जो 500 साल बाद रखी गई। कुछ लोग कहते हैं 550 साल बाद, कुछ लोग कहते हैं केस तो 50 साल से चल रहा था, लेकिन असल में 500 साल बाद यह मंदिर की नींव रखी गई। राम मंदिर आंदोलन वो आंदोलन है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 300 के आंकड़े के पार पहुंची थी। इस दौरान दुनिया को 100 साल बाद कोविड जैसी महामारी ने जकड़ लिया। लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, पूरी दुनिया सहमी हुई थी। आशंका थी, वो कहते थे हमारे यहां जैसी व्यवस्थाएं हैं उससे लाशें बिछ जाएंगी, भारत तबाह हो जाएगा, भारत में तबाही और सुनामी आएगी। लेकिन असल में हुआ क्या, भारत कोविड काल में आत्मनिर्भर बना, अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप करी, पीपीई किट, वेंटिलेटर जैसी चीजों के आयात तक देश से निर्यातक देश बन गया। सुनने में आज आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन हुआ बहुत बड़ा है। यानी जब दुनिया कोविड से त्राहिमाम कर रही थी, तब भारत के लोग खुद की स्किल्स डेवलप कर रहे थे। मोदी सरकार की ये वो उपलब्धि थी जिसकी वजह से उन्हें एक निर्णायक और संकट के समय फैसला लेने वाली सरकार के रूप में पहचाना जाने लगा। 2024 के बाद मोदी सरकार के तीसरे चरण का फोकस सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की नई भूमिका पर दिखाई देता है।
भारत अब खुद को वैश्विक सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तक बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी भारत की सामरिक ताकत का एक नया बड़ा संकेत बन रही है। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की दिशा में बातचीत तेज हुई है। कुछ देशों के साथ एफटीए हो भी चुका है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और नक्सलवाद के खात्मे जैसे अभियानों ने भारत की सुरक्षा नीति को और आक्रामक रणनीतिक संदेश भी दुनिया तक पहुंचाया है। G20 का आयोजन हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करना हो, भारत 12 सालों में फ्रेजाइल 5 से निकलकर अब आकर्षण का केंद्र बन गया है। सब भारत का साथ चाहते हैं, सब भारत से दोस्ती चाहते हैं। सबको पता है भारत कंज्यूमर मार्केट तो है ही, अब मैन्युफैक्चरिंग हब भी तेजी से बन रहा है। यही कारण है 12 सालों की इस यात्रा को मोदी सरकार विकास, निर्णायक नेतृत्व और वैश्विक पहचान के दौर के रूप में पेश करती है। लेकिन कुछ चीजें आपको बड़ी सामान्य लगेगी। सोचिए, राम मंदिर का बनना, 370 का हटना, नक्सलवाद का समाप्त होना और घुसपैठियों पे अब वार, और फ्रेजाइल 5 से मैन्युफैक्चरिंग हब तक। ये चीजें आपको सुनने में बड़ी सामान्य लगेंगी, लेकिन ये हुई बहुत बड़ी चीजें हैं और यही है नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल